आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करने से पहले उससे पहले हम ये करते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए आपके पास कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, आपने सबसे पहले ए पॉइंट ले लिया और बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर आपने क्या किया, जो क्यू नोट चार्ज था वो आपने बी के ऊपर ले लिया। ठीक है, जो क्यू नोट चार्ज होता है उसको आप क्या बोलते हो, टेस्ट चार्ज बोलते हो। ठीक है, और वो जो क्यू नोट चार्ज होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, किस किस के बीच में, ए पॉइंट्स और बी पॉइंट्स के बीच में। तो आपने क्या किया, क्यू नोट चार्ज को आप ए पॉइंट के ऊपर लेके आए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना आपको वर्क डन लगा, वर्क एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जब आप इसको लेके आओगे क्यू नोट चार्ज को उठा के ए पॉइंट के ऊपर, तब इसकी स्पीड आपके पास क्या होनी चाहिए, बहुत स्लोली होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जो आपका क्यू नोट होता है वो क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको किस किस के बीच में निकालना है, वो ए और बी पॉइंट्स के बीच में। तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आ गया, वी ए माइनस वी बी। यहाँ पर आपने वी बी माइनस वी ए क्यों नहीं लिखा, आपने वी ए माइनस वी बी क्यों लिखा है। देखो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हो तब आप क्या लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल आपका कहाँ पे पहुँचा है, ए पॉइंट के ऊपर, इनिशियल कहाँ से चला था, बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से, तो वी ए माइनस वी बी। ठीक है, यहाँ इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए अपॉन में टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है आपका, क्यू नोट होता है, वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, और क्या होता है, वेरी स्मॉल चार्ज। ठीक है, अब देखो जो आपका वी ए माइनस वी बी का जो फॉर्मूला निकला आपके पास वो क्या निकला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग द चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा इन मूविंग द चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपका चार्ज मूव किस में कर रहा है, 2 पॉइंट से के बीच में। ठीक है, वो क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। द चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली। जब आप चार्ज को क्या कराओगे, मूव कराओगे, तो उसकी स्पीड आपके पास क्या होनी चाहिए, बहुत स्लो होनी चाहिए। ठीक है, नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू नोट। आपकी क्या होगी, जो स्पीड पहले थी ना वो आपकी स्पीड होनी चाहिए, उसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, और उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू नोट भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको कोई ये बोले कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, देखो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का आपका फॉर्मूला निकला है वो क्या निकला है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए अपॉन टेस्ट चार्ज। अब देखो जो आपकी वर्क डन होता है उसकी यूनिट क्या होती है आपके पास, जूल, और जो आपके पास चार्ज होता है उसकी यूनिट आपके पास क्या होती है, कुलाम। जूल को आप जे से रिप्रेजेंट करते हो और कुलाम को आप सी से, तो जूल पर कुलाम आपकी क्या हो गई, जो यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो हो गई। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो और उसकी डायरेक्शन ना हो, वो क्या होता है आपके पास स्केलर क्वांटिटी। और जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, मतलब पोटेंशियल मतलब उसके अंदर कितना दम है। ठीक है, वो क्या होता है आपका पोटेंशियल। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना, तो आप कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालना है, तो आप क्या ले लोगे, लेट वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। आपका जो वी इन्फिनिटी आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0। आप क्या ले लोगे, उसको मान लोगे। ठीक है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को आपने क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है, तो आपने बी
टेंस टू इन्फिनिटी मान लिया, ठीक है। तो जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की बी पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकलेगी वो क्या निकल जाएगी, इन्फिनिटी निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो वर्क डन होता है ना, वो क्या होता है, पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। रीजन क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। वर्क डन क्या हो गया, पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट, मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। अब देखो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालना है। आप कैसे निकालोगे, आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट ए पॉइंट के ऊपर, मतलब एक पॉइंट के ऊपर। तो आप कैसे निकालोगे, आपने क्या मान लिया, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट को आपने क्या मान लिया, 0 मान लिया, ठीक है। और बी टेंस टू आपने क्या मान लिया, इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपने ए और बी पॉइंट 2 ले लिए, ठीक है। बी पे आपने क्या ले ली, इन्फिनिटी वैल्यू ले ली, ठीक है। बाद में आपने क्या ले लिया, क्यू नोट चार्ज ले लिया। क्यू नोट क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, वो क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल चार्ज होता है। बाद में आपने क्या किया, क्यू नोट चार्ज को उठा के आप कहाँ पे लेके आए, ए पॉइंट के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक इस चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क डन लगा, वो क्या होता है आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। अब देखो जो आपने पहले निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस, उससे जो आपका फॉर्मूला निकला था वी ए माइनस वी बी, वो क्या निकला था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नोट, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या करोगे, अप्लाई करोगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट क्या होता है आपका, टेस्ट चार्ज होता है, और वो क्या होता है, वेरी स्मॉल चार्ज। अब देखो आपने क्या पुट करना है, बी टेंस टू इन्फिनिटी, तो बी की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी, इन्फिनिटी। तो आपके पास इस इक्वेशन में आप बी टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बी की जगह आपने इन्फिनिटी पुट कर दिया तो इन्फिनिटी टेंस टू ए, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया आपके पास, क्यू नोट। और जो आपके वी टेंस टू इन्फिनिटी होते हैं ना, उसकी वैल्यू क्या आती है आपके पास, 0, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल के आ गया है, वी इन्फिनिटी की वैल्यू तो 0 हो गई, तो आपके पास पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए के ऊपर आपका क्या निकल के आ गया, पोटेंशियल, ठीक है। तो वी ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टेंस टू ए अपॉन क्यू नोट, ठीक है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी टेंस टू ए, ठीक है। जो आपकी पोटेंशियल निकलेगी एट ए पॉइंट ए के ऊपर, वो क्या निकलेगी, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट क्या होगी, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगी। जो आपका मूव करेगा टेस्ट चार्ज, वो कौन सी वैल्यू में मूव करेगा, इन्फिनिटी टेंस टू ए, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इसके अंदर आता है वो क्या आता है, देखो सम नोट वर्थी पॉइंट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखो इसके अंदर क्या क्या होते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसिडर्ड। सबसे पहले आप क्या करते हो, जो वर्क डन वाला जो एक्सटर्नल एजेंट करते हो, वो क्या करते हो, कंसिडर करते हो खुद से ही। दिस वर्क इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, जो आप वर्क यूज करते हो वो क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो वर्क डन क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट होता है किसके, पाथ के ऊपर, ठीक है। क्यों होता है, इसका एक रीजन होता है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो क्या होता है, इज कंजर्वेटिव, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया तो वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। अब मान लीजिए आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है। आपका एक ये वाला पाथ है, आपका एक ये वाला पाथ है, और आपका एक ये वाला पाथ है, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा आपका, वर्क डन W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। आपने इसको W1 मान लिया, इसको W2, इसको W3, वो तीनों को क्या होगा, इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अगर आपको कोई ये बोले कि आपको वर्क डन निकालना ए टू बी, ठीक है, वो आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर चला जाए, वापस ए पॉइंट के ऊपर चला जाए ना, तो उसका वर्क डन हमेशा किस में होगा, 0 में। उसका वर्क डन हमेशा क्या आएगा आपके पास, 0, ठीक है। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज क्या होता है, वेरी स्मॉल चार्ज होता है। वो इतना स्मॉल चार्ज होता है कि वो अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब देखो इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। ये आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉइंट चार्ज क्यू के ऊपर, ठीक है। अब देखो आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी, ठीक है, किसके ऊपर, पॉइंट चार्ज के ऊपर, वो कैसे निकाली थी आपने, आपके पास एक क्यू चार्ज था, ठीक है, डिस्टेंस पी के ऊपर आपको क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी। आपने कैसे निकाली थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने क्या ली थी, आर। जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो वहाँ पे आपने क्या लिया था, एक टेस्ट चार्ज लिया था, ठीक है। बाद में आपने क्या किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, वो वाला फॉर्मूला लगाया था, वहाँ से आपकी ये वाली वैल्यू निकली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, E=1/4πε0 Q/r²। जो 1/4πε0 होती है ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, K की। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E=KQ/r²। यहाँ से आप की जो VP की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, वो क्या निकलेगी, 1/4πε0 Q/r, ठीक है। Q/r क्यों निकलेगी, देखो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट चार्ज क्यू के ऊपर। आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकलेगी ना वो पॉइंट चार्ज के ऊपर, वो ये निकलेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली थी पॉइंट चार्ज के ऊपर वो आपके पास ये निकली थी। इसका हम अब डेरिवेशन करेंगे KQ/r कैसे निकलेगी। देखो Q को आप विद साइन लिखोगे, अगर आपका जो नेगेटिव चार्ज में पोटेंशियल है तो आपका जो नेगेटिव आएगा, जो आपका पोटेंशियल आएगा वो, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज में पोटेंशियल है तो वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है पॉइंट चार्ज के ऊपर, वो क्या निकलती है, KQ/r²। अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका आपको पता है ये वाला आंसर आएगा, VP=1/4πε0 Q/r, ठीक है, KQ/r। इसको आप क्या करोगे, प्रूफ करोगे। अब देखो यहाँ से आप कैसे करोगे, आपने क्या लिया, एक क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिया, एक पी पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने क्या ले ली, आर, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, आपने एक पॉइंट इन्फिनिटी ले लिया, ठीक है, इन्फिनिटी के ऊपर आपने क्या लिया, एक Q0 चार्ज ले लिया। ये Q0 वाला चार्ज यहाँ से चल के किस पॉइंट पे आएगा, पी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे आपका क्या लगेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, वर्क डन लगेगा एक्सटर्नल एजेंट, जो भी वर्क लगेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, ठीक है, वो क्या होता है आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखो आप Q0 चार्ज को यहाँ पे लेके जाओगे ना पी पॉइंट के ऊपर, तो उसकी स्पीड आपके पास इतनी क्या होगी, वेरी स्लोली स्पीड में लेके जाओगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालते थे तो आप कैसे निकालते थे, देखो जो आपने फॉर्मूला किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वो ये वाला किया था, VA-VB वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट B/A/Q0। ये वाला इसमें क्या होगा, यूज होगा। अब देखो इसमें क्या है, VA-VB की जगह आपके पास क्या है, इन्फिनिटी, तो VP-V∞। फाइनल किसके ऊपर पहुंचा है, P के ऊपर, तो VP-V∞ हो जाएगा = वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टेंस टू P/Q0, ठीक है। तो यहाँ से V∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो VP की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टेंस टू P/Q0, ठीक है। ये अगेंस्ट किसके लोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, मतलब क्या लोगे, उसके अपोजिट में। इसके बाद आप किसकी, V विल कैलकुलेट, आप कैलकुलेट करोगे कि P/∞ आपको क्या करना है, कैलकुलेट। अब आप है ना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टेंस टू P कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब इन्फिनिटी पे से P को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, आप P/∞ निकाल के बाद में उसके आगे क्या लगा दोगे, नेगेटिव साइन, ठीक है। अब देखो अब V विल कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट P/∞ निकालोगे आप, बाद में आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टेंस टू P निकालना है। तो आप P/∞ निकाल के उसके आगे क्या लगा दोगे, नेगेटिव साइन, ठीक है। अब कोई आपको ये बोले कि वर्क डन आपका इन्फिनिटी टेंस टू P है, ठीक है, फिर वो आपको किसके ऊपर पहुंचा देगा, वापस इन्फिनिटी के ऊपर पहुंचा देगा ना, तो उसकी वैल्यू होगी क्या होगी, 0। क्यों होगी, क्योंकि देखो उसके अंदर उतना ही तो क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया, उतना ही क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट, तो टोटल क्या हो जाएगा आपके पास है 0, ठीक है। मान लीजिए कि आपको कोई ये बोलता है कि -2 है और आपके पास +2 है, तो उसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 0। तो उसी तरह आपका ये वाला रिजल्ट
जो वर्क डन है इन्फिनिटी टेंस टू पी टेंस टू इन्फिनिटी, वो भी क्या आएगा 0। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपको क्या निकालना है, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट पी टेंस टू इन्फिनिटी निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन एट पॉइंट पी टेंस टू इन्फिनिटी निकाल के आपका क्या करोगे, नेगेटिव साइन लगा दोगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टेंस टू पी। आप इन्फिनिटी टेंस टू पी निकाल नहीं सकते, तो आप पी टेंस टू इन्फिनिटी निकाल सकते हो, तो आप उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो। अब देखो आपने क्या लिया, एक आपने चार्ज क्यू ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने पॉइंट पी ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने क्या ले ली, आर ले लिया। ठीक है, अब देखो आपने क्या लिया, इन्फिनिटी पॉइंट ले लिया। ठीक है, आप कौन सा पॉइंट निकालो, पी टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, पी पे से किसके ऊपर जाएगा, वो इन्फिनिटी के ऊपर, वो वाला आपको क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगी वो क्या होगी, एफ इज इक्वल टू के, जो आपका ए फर्स्ट चार्ज है क्यू, जो सेकंड चार्ज है क्यू नोट अपॉन आर ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होती है उसको आप कूलम्ब्स फोर्स ही बोलते हो। वो क्या होता है आपका, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्जेज आपके पास क्या है, क्यू और क्यू नोट। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन चेंज करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, के एफ इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सटर्नल फोर्स इस साइड में लग रहा है, तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इस साइड में लगेगा। जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इक्वल टू किसके होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में, लेकिन ये किसकी डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। वो भी क्या आएगा आपके पास, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ से यहाँ तक की आपने डिस्टेंस क्या ले ली, डी, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी यूज होगा। तो देखो वेरिएबल फोर्स है, ये क्या है, वेरिएबल फोर्स है एफ एक्सटर्नल, तो इसमें आपका क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन यूज होगा। ठीक है, डी आर आपने क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन पी टेंस टू इन्फिनिटी निकालना आपका, तो आप कैसे निकालोगे, लिमिट पुट कर दोगे पी टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो एफ जो फोर्स है इनटू में डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी आर। ठीक है, अब आपको देखो पी पॉइंट से लेकर क्यू पॉइंट तक की आपकी डिस्टेंस क्या है, आर, तो आपकी जो लिमिट आएगी वो क्या आ जाएगी, आर टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आप फोर्स की वैल्यू पुट करोगे, ये वाली के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इनटू में डी आर इनटू कोस ऑफ थीटा, इसलिए आएगा क्योंकि आप अगर इसकी डॉट प्रोडक्ट हटाओगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो जो ये लाइन है, लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है आपका, 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर डी आर कोस ऑफ 180 को, जो कोस ऑफ 180 होता है वो क्या था, -1। तो इसमें से कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी और माइनस साइन भी आप बाहर निकाल लोगे, के क्यू नोट बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, 1/r स्क्वायर इंटू में डी आर। ठीक है, अब देखो जो इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर इंटू डी आर का क्या होगा, माइनस ऑफ के क्यू नोट, इंटीग्रेशन क्या होगा उसका, -1 अपॉन आर। क्यों होगा, देखो आप क्या करोगे, इसको ऊपर लेके जाओगे। ठीक है, तो आर की पावर क्या हो जाएगी, 2 - 1 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बच जाएगी, 1 बच जाएगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1 अपॉन आर। क्योंकि जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन आप आगे जाके मैथ्स में अच्छे से करोगे, माइनस ऑफ के क्यू नोट है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है 1/r स्क्वायर इंटू डी आर का, तो इसकी जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, -k क्यू नोट इंटू में -1/r। ठीक है, जो आपके पास लिमिट क्या है, r टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो -k क्यू नोट। ठीक है, अब जो -1/r का आएगा वो क्या निकलेगा, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखो अपर लिमिट आपके पास क्या है, अपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो -1/इन्फिनिटी। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस 1/r। ठीक है, अब देखो इसके बाद 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0। ठीक है, तो आपके पास ये क्या वर्क डन क्या आएगा, पी टेंस टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ के क्यू नोट अपॉन आर, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आपका क्या निकला है, वर्क डन इन्फिनिटी टेंस टू पी निकला है ना, तो आपको क्या निकालना था, वर्क डन पी टेंस टू इन्फिनिटी निकालना था, तो आप उसके आगे क्या लगा दोगे, नेगेटिव साइन लगा दोगे, तो आपकी यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, के क्यू नोट अपॉन आर।
ठीक है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, क्योंकि जो माइनस साइन आगे लगाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो उसके बाद वी पी, ठीक है, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना है ना, तो वो क्या आएगा आपके पास के क्यू क्यू नोट, जो आपकी ये वाली वैल्यू होती है अपॉन आर, अपॉन आप किससे डिवाइड कर दोगे उसको, टेस्ट चार्ज से, ठीक है, वो आपका क्या आएगा के क्यू अपॉन आर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर आ गया। तो वी पी की जो वैल्यू निकली आपकी वो क्या निकली, के क्यू क्यू नोट अपॉन आर इंटू में क्यू नोट, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गई, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, जो वी पी की वैल्यू आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी वो क्या निकला, के क्यू अपॉन आर। आपने स्टार्टिंग में भी क्या किया था, जो आपकी मैंने बोला था कि इसकी ये वाली वैल्यू निकलेगी वी पी की 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर, ठीक है, क्यू की वैल्यू जो आप करते हो वो विद साइन यूज करते हो। देखो ये वाला इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द 1/r² इंटू डी आर, ठीक है। अब देखो ये वाली पावर ऊपर जाएगी, ठीक है, तो -2 हो जाएगी, इसके +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 आपका क्या आ जाएगा 1/r², ठीक है, इस तभी आपका ये क्या आया -1/r, ठीक है। आपने लिमिट क्या पुट की है, r टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपके पास क्या है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब आपके पास क्या है, बहुत सारे चार्ज हैं। तो सपोज Q1 Q2 Qn क्या है आपके पास, चार्ज पॉइंट चार्ज है, एट डिस्टेंस क्या है आपके पास है R1 R2, Rn आप क्या यूज़ कर रहे हो, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है, पॉइंट P के ऊपर क्या निकालना है, आपने क्या लिया, एक Q1 चार्ज ले लिया, आपने एक Q2 चार्ज ले लिया, आपने एक Q3 चार्ज ले लिया, आपने एक Q4 एंड एक आपने क्या ले लिया, Q5 चार्ज। अब आपने जो P पॉइंट से Q1 चार्ज तक की डिस्टेंस आपने ले ली R, P पॉइंट से Q2 चार्ज तक की डिस्टेंस आपने ले ली R2, ठीक है, जो P पॉइंट से Q3 चार्ज तक की डिस्टेंस आपने ले ली R3, और P पॉइंट से Q4 चार्ज तक की डिस्टेंस आपने ले ली R4, और P पॉइंट से Q5 चार्ज तक की डिस्टेंस आपने क्या ले ली RA5, ठीक है। अब देखो नाउ पोटेंशियल जो आपका होता है वो क्या होता है, V इज टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है। जो आपकी वैल्यू अभी अभी निकली है, जो पोटेंशियल निकला है पॉइंट के ऊपर वो क्या निकला है, के क्यू अपॉन आर निकला है ना, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज Q1। अगर आपको कोई ये बोले कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी, यहाँ पे जो चार्ज Q1 है उसकी आप क्या निकालो, पोटेंशियल निकालो, ठीक है। तो आप क्या कैसे निकालोगे, V1 चार्ज Q की जगह क्या हो जाएगा आपके पास Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। सिमिलरली कोई ये बोले कि V2 पे निकालें तो आप कैसे निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। V3 पे निकालोगे सिमिलरली तो आपके पास क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3। Vn पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Rn, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको ये बोलता है उसमें क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है। अगर आपके पास चार्ज हो तो उसका क्या हो जाएगा, चार्जेस का सम हो जाएगा। अगर आपके पास क्या हो, पोटेंशियल है, इसमें V1 V2 V3 एंड F2 Vn, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल है उनका क्या हो जाएगा आपके पास है अलजेब्रिक सम, V इज टू V1 प्लस V2 एंड F2 Vn, ठीक है। अब देखो जो V1 की वैल्यू है वो पुट कर दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V2 की वैल्यू पुट कर दोगे Q2 अपॉन R2 एंड सो ऑन प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप बाहर निकालोगे, आपके पास क्या आ जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस F2 सो ऑन Q1 अपॉन Rn। यहाँ से आपकी जो पोटेंशियल की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n पुट करोगे तो QI अपॉन RI। ये क्या आ जाएगा आपके पास है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज।